आवो हो किसनवा, अरे आवो हो मजदूर भाई, आवो हो किसनवा, बदली दो ऐसन जमानवा की पूंजी के ससनवा हो भैया, बदली दो ऐसन जमानवा की पूंजी के ससनवा हो भैया, पूंजी के ससनवा हो भैया, पूंजी के ससनवा हो भैया, बदली दो ऐसन जमानवा की पूंजी के ससनवा हो भैया, बदली दो ऐसन जमानवा की पूंजी के ससनवा हो भैया। खेती करे खाने सब हमारे कमाई, खेती करे खाने सब हमारे कमाई, लूटी लूटी खाला पूंजीपतिया कसाई, लूटी लूटी खाला पूंजीपतिया कसाई, खेती करे खाने सब हमारे कमाई, लूटी लूटी खाला पूंजीपतिया कसाई, हमके ना रोटी के ठिकानावा की पूंजी के ससनवा हो भैया, हमके ना रोटी के ठिकानावा की पूंजी के ससनवा हो भैया। मेरा नाम देवचंद्र प्रसाद है, कृषि जन संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता हूँ। और हमारी संस्था जो है, जो समाज में दबे कुचले वर्ग है, महिलाएं, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो है कि उनके सहयोग में खड़ी रहती है, उनका हेल्प करती है। और हम लोग हमेशा उस व्यक्ति, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिसको लोग सताते हैं विभिन्न कारणों से, उसके साथ खड़े होते हैं, उसको सहयोग करते हैं। और जहाँ तक किसान कृषि बिल है, इस देश का संपूर्ण दलित समाज इस आंदोलन में किसानों के साथ है, क्योंकि दलित समाज समझता है कि जो ये कानून आए हैं उसका पूरा पूरा असर कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, मजदूर पर पड़ने वाला है, क्योंकि खरीद कर खाने वाला यही वर्ग है। या मजदूरी, खेती में भी अगर मजदूरी करता है तो भी जो है कि सबसे ज्यादा असर इसी के ऊपर पड़ने वाला है। किसान के पास अगर पैसा नहीं आएगा, किसान अगर कमजोर होगा तो मजदूर भी कमजोर होगा। और जिस तरीके से सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि किसानों के लिए एक बाजार खोला जा रहा है, जो पीछे का जो अनुभव है हमारा, वो यही कहता है कि प्राइवेट एयरलाइंस आने के बाद एयर इंडिया खत्म, जियो आने के बाद BSNL खत्म, प्राइवेट स्कूल आने के बाद सरकारी स्कूल खत्म, उसी तरीके से प्राइवेट मंडियां आने के बाद में सरकारी मंडियां खत्म होने वाली हैं। जो सरकारी मंडियां खत्म हो जाने के बाद में जब प्राइवेट मंडियों में बेचेगा तो कीमत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब प्राइवेट मंडियां आएंगी तो जो है कि सरकारी मंडी अपने आप वैसे ही खत्म हो जानी है। जब क्योंकि नई मंडियां जो है कि पहले बढ़ा के दाम देंगी, जैसे जियो पहले आया तो फ्री दे रहा था, बाद में जो है कि 199, फिर 399, फिर उसके बाद 699 का प्लान चलने लगा। उसी तरीके से पहले जब शुरुआत करेंगी मंडियां तो अच्छे दाम देंगी। सारा किसान जो है कि सरकारी मंडियों से उठ करके जो प्राइवेट मंडियों में जाएगा, तो जो है कि सरकारी मंडियां खत्म हो जानी है। जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मनमानी करेंगे, जिस तरीके से आज जियो मनमानी कर रहा है। तो इसलिए, और दूसरा है कि जो भंडारण की जो सीमा थी सरकार ने खत्म करके इतना जो है कि गलत काम किया है कि कभी भी कीमत बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो जमाखोरी होती है, जमाखोरी को रोकने के लिए कानून लाया गया था, इसको खत्म कर दिया सरकार ने जमाखोरी को बढ़ाने के लिए। और जमाखोरी इस हद तक होगी, सरकार अपने कानून में कह रही है कि तब तक सरकारें जो है कि इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कीमत दोगुने से ज्यादा ना हो जाए। यानी कि आज जो हमारा साबुन 10 रुपए का साबुन है, वो 20 रुपए से ऊपर कीमत नहीं हो जाएगी, तब तो सरकार जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी कि एक लाइसेंस दे रही है कीमत बढ़ाने का। तो कीमत अगर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार जो है कि खरीद कर खाने वाले मजदूरों के ऊपर पड़नी है, इस देश के दलितों पर पड़नी है। इसलिए जो है कि इस देश का दलित जो है कि किसान आंदोलन के साथ है। मेरा नाम दीपक है, मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र का कार्यकर्ता हूँ। इनकलाबी मजदूर केंद्र मजदूरों के साथ जो भी अन्याय होता है उसमें खड़ा होता है। और आज जो किसान हमारे जो 5 बॉर्डरों में
लगभग 5 वाटर में जो हमारे किसान डटे पड़े हैं उनके साथ हम लोग हैं। अभी अगर देखा जाए तो ये केंद्र सरकार धीरे धीरे इन्होंने सारी संस्थाओं को जो स्वायत्ता होती है उसको खत्म किया है। अगर आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो भी केंद्र सरकार के इशारों में काम किया है। इनकलाबी मजदूर केंद्र साफ ये बोलना चाहता है कि वो केंद्र सरकार के इशारों में काम हुआ है। जैसे कैसे कि केंद्र सरकार शुरू से बोलती रही है किसानों को कि हम कोई कमेटी बना देते हैं, आप लोग ये अपना धरना वरना सब उठाइए, वो कमेटी कर देगी। बल्कि हम लोग भारत का इतिहास अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की कमेटियां इसलिए बनती हैं ताकि जो विरोध प्रदर्शन जो सड़कों में हो रहे हैं वो बंद हो जाए, और ये कमेटियां 2 साल 3 साल साल चलती हैं, उसके बाद वही सारा धक्काबाज चलता रहता है। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है, मैं मतलब किसी और का नहीं बताऊं, CA/NRC में हम लोगों ने देखा। अभी अगर देखा जाए तो इस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात देखी जाए तो वो पारदर्शिता में नहीं दिखाई जाए जो होनी दिखाई दी। क्या उसमें 4 लोगों का उन्होंने नाम प्रस्तावित किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी करती कि भाई केंद्र सरकार अपने 2 आदमी दे दीजिए और इन किसानों में से 2 आदमी ले लीजिए तो कमेटी का कोई गठन हो जाएगा। हालांकि जो किसान लोग हैं उन्होंने पहले बोल दिया था हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमको ये जितने जो काले कानून है इनका हमको जो है वापिस चाहिए। उन 4 लोगों के अगर बारे में आप देखोगे तो पिछले समय से जब से सरकार ने ये कानून बनाए हैं, ये 4 लोग, जिसमें 2 तो अर्थशास्त्री हैं, कृषि अर्थशास्त्री, 2 के बारे में यह है कि वो भी लेख लिखते रहे हैं। लगातार इन 4 के लेख जो है अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी अखबारों में, यहाँ तक कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनके बयान आते रहे हैं कि ये कैसे इन सारे कानूनों के समर्थन में है। जो लोग पहले से समर्थन में लंबे लंबे लेख लिख चुके हैं, लंबे लंबे अपने जो है वक्तव्य दे चुके हैं, वो क्या करेंगे इसमें। और ऊपर से देखिए कि सरकार 2 महीने का समय दे रही है। 2 महीने के समय में मतलब क्या होगा इनका, किसानों का। और अभी तक 60 किसान जो है इसमें अपनी आहुति दे चुके हैं। सोचना चाहिए कि ऐसे में मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्या कदम उठाना चाहिए और क्या कदम उठा रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो सारी स्वायत्ताओं को जो खत्म करती चली जा रही है। आज समझ में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने, उसकी भी जो स्वायत्ता थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। इसको कहां से देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि आज से 2 साल पहले ही 4 जज पहले से आ चुके हैं कि हम आज अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हम पे थूकेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और ये बताने आए हैं कि आज जुडिशरी भी जो है खतरे पे खड़ी है। उनके वो वक्तव्य अगर देखा जाए और आज जो सुप्रीम कोर्ट का अगर देखा जाए तो बिल्कुल दिखाई देता है। हम लोग बिल्कुल, किसान इस बात में बिल्कुल सही है, उनको कोई कमेटी नहीं चाहिए। हम भी उनके साथ हैं कि कोई कमेटी इसमें नहीं चाहिए। सरकार जो है इन कानूनों को वापस ले। वैसे भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट का हमारे अगर उसके हिसाब से देखा जाए जो कानून होता है उसकी व्याख्या करना होता है। कानून बनाती है संसद, केंद्र सरकार ने बनाया है, तो हमारी मांग केंद्र सरकार से कि उनको रिफॉर्म करें, उनको वापस ले। और वो जन दबाव में उनको लेना पड़ेगा, वो जनता से ऊपर नहीं हो सकती है। ये हिटलरी सरकार जनता से ऊपर अपने आप को मानती है। ये जो है इनकी गलतफहमी है। और ये हम किसान लोग, मजदूर लोग, आम जनता ये समझ चुकी है कि जितने भी सारे काले कानून लागू होंगे तो हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। इसलिए हम लोग लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे सीने पे जान है। इनकलाब जिंदाबाद। पूर्णिमा जी, अभी जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा था कि जो महिलाएं हैं धरने पर जो बैठी हैं, अलग अलग बॉर्डर पर, जो 5 बॉर्डर हैं, वहाँ पर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो उन्होंने कहा कि अपील की है कि इनको यहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम है, इनको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो इस बारे में उनके बयान पर, उनकी राय पर आप क्या सोचती हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, इस पूरे विषय पे जो है कोर्ट की कोर्ट एक जनवादी संस्था है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला रहे हैं, और जब किसी का खेत होता है तो उस खेत से जो है कोई एक अकेला किसान नहीं जुड़ा होता है, उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है। और जो भी उस खेत में पैदा होता है उस पूरे परिवार का जो है पालन पोषण होता है। अब अगर वो जो संस्था है, जो बहुत ज्यादा न्याय की जो है देवी है, न्याय की मूर्ति है वो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की वो मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस संस्थान को भी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार कानून लेके आ रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने श्रम सुधार किए हैं, बहुत सारे श्रम कानून खत्म कर दिए हैं, तो इस कृषि कानून पे भी जो है कहीं ना कहीं जो है उनके जो खाली वो अकेला किसान नहीं जो इस आंदोलन में बैठेगा तंबू लगा के, ठंड हो चाहे बारिश हो, उसके जो परिवार है वो भी जो इस कृषि कानून से एक
अच्छी खासी बड़े पैमाने पे जो है मतलब उनको नुकसान होगा, और वो इस तौर से होगा क्योंकि जब कोई भी संकट आता है परिवार के भीतर में, घर के भीतर में, तो महिलाओं की जो तमाम जो है चीजें हैं, उनकी जो सुविधाएं है उसमें कटौती होती है। ये स्वाभाविक तौर पे समाज में हर व्यक्ति जानता है, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है बच्चों की जो जरूरतों में जो है कटौती होता है, तो ये लड़ाई स्वतः ही बच्चों की बन जाती है, उनके महिलाओं की बन जाती है, उनके बुजुर्गों की बन जाती है। और मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने मांग की है, क्या कहते हैं, न्यायमूर्तियों ने मांग की है, उनको हट जाना चाहिए। तो मुझे लगता है उनको दोबारा से इस पूरे विषय पे सोचना चाहिए कि एक जो है मतलब जो घातक कानून है उसके खिलाफ में जो है ये लोग उतरे हैं, और जो मांग करना, आंदोलन करना, अपनी बात को रखना, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है अपने नियम है। साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि मोदी जब सत्ता में आए थे तो एक अच्छे दिन दिखाने के लिए आए थे कि हम गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को एक अच्छी जिंदगी देंगे। और उन्होंने काफी वोटों से जीतकर और सत्ता में आ गए, और लोगों ने इंतजार करते रह गया कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे। इंतजार करते करते वो धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम की बातों में उलझ गए, कहीं मंदिर मस्जिद में उलझ गए। ये सरकार की अच्छी पॉलिसी थी और ये खूब उसमें फूले फले। लेकिन एक मैं बात बताऊं कि कभी भी अगर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो इससे लोगों को गुमराही नहीं होती है, हौसला बुलंद होता है। लेकिन ये सरकार अगर बार बार इस बात को दोहराती है कि ये जो बिल है, जो कृषि बिल है, ये सरकार जो लाई है तो ये किसानों के हित में है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को किसान इतने पहले जैसे नहीं है, आज जो पढ़े लिखे समझदार हैं इन बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है। लेकिन सरकार, अब कहने का मतलब क्या होता है इनका कि ये जो विपक्षी दल है ये गुमराह कर रहा है, ये बहका रहा है, इसमें माओवादी है तो नक्सली है तो खालिस्तानी है, ये तरह तरह की बातें करके इनको गुमराह कौन कर रहा है? सच्चाई ये है कि गुमराह जो भाजपा सरकार जो है ये खुद किसानों को गुमराह कर रही है। इससे बड़ा गुमराह के कारण और कोई नहीं हो सकता। विपक्षी नेता तो गुमराह करते ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि गुमराह करने वाले ये खुद सत्ताधारी लोग हैं, और इसमें उसका मुखिया है, जो हेड है वो मोदी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के टाइम में क्या ये जो कानून लागू हुआ था तो धीरे धीरे ये डर के, ये कांग्रेसी जो थे थोड़ा डर के किसी चीज को, या मजदूरों के कानून के ऊपर हाथ डालना चाहते थे तो डर के डालना चाहते थे, किसानों के लाते तो थे ये, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। और ये खुले मोदी सरकार ने खुल्लम खुल्ला इनका सारे कानूनों को पास करने के लिए उल्लंघन पे उल्लंघन करते गया, और बाकी लोग इस पे गुमराह होते गए। आज ये ऐसा नौबत आ गया है कि किसान डटे हुए हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हर जगह जगह पे मजदूर और किसान दोनों इस चीज को समझ रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, ताकि आने वाला जो भविष्य है, ये हमारी लड़ाई जो है हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अपनी जिंदगी तो थोड़े दिन में तबाह और बर्बाद ये लोग कर ही देगा, लेकिन अगर हम लड़ते लड़ते अगर मर गए तो आने वाला बच्चा बदला लेगा। अगर हम समझौता कर लिए इस काले कानून से तो आने वाला बच्चा जो है गुलाम बनकर रह जाएगा। इन बातों को लेके मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि जहां जो है इस कानून, जो काले कानून जो 3 बने हुए हैं, इसको खारिज करने के लिए मजदूर और किसान दोनों मिलकर इस चीज को विरोध करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये गूंगी बहरी सरकार
जनता की आवाज नहीं सुन रही है। बात किसान की सिर्फ नहीं है, बात मजदूर की सिर्फ नहीं है, बात भारत के हर नागरिक की है। हर नागरिक को इन्होंने शोषण का शिकार बनाया है नए नए कानून बना करके। तो इसी तरह इनका ये ताना बाना चलता रहा तो आज किसानों ने शुरुआत की है। ये शुरुआत एक क्रांति का रूप लेने जा रहा है और वो दिन दूर नहीं कि जबरदस्ती धक्के मारकर इस सरकार को दिल्ली की गद्दी से बाहर उतरना पड़ेगा। इसी तरह करती रही तो हम सभी लोग भारत के संविधान का सम्मान करने वाले आदमी हैं। यदि कोई ये समझता हो कि हम सत्ता में बैठे हैं तो संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसा भारत की जनता नहीं करने देगी। भारत की जनता से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा हो। भारत की जनता से बड़ा कोई नहीं, सब भारत की जनता के लिए है। यदि भारत की जनता का ध्यान नहीं देंगे लोग तो निश्चय ही है कि उनको जाके मात खानी पड़ेगी। जनगण मन अधिनायक जय है, इसका तात्पर्य ही है, ये संकल्प ही है कि भारत की जनता ही सब कुछ है और कोई नहीं, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि अब भी नहीं सुधरी सरकार तो वो दिन दूर नहीं है जब उसको इस देश की जनता ना को चैन चबवा देगी। धन्यवाद साथियों, जय भीम जय भारत। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ये देश के गूंगी बहरी सरकार अपने मन से, अपने मतहत का, अपने लाभ के लिए ये ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं और किसान के विरोध में और मजदूरों के विरोध में जो कि आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम गरीब आदमी इस कानून से बहुत काफ़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। और ये सरकार जो है जानबूझ के इस कानून को बनाई है और जगह जगह बॉर्डर पे किसान आज आंदोलन में उतरे हुए हैं। तो इसके समर्थन में आज हम सभी भाई इकट्ठे हुए हैं और जो सरकार, जो संघी सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो कानून बनाई है उस प्रतियां को आज जलाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। लटकाए रखिए, जलाइए। मजदूर विरोधी, किसान विरोधी कानून जला दो, मिटा दो। मजदूर विरोधी, किसान विरोधी कानून जला दो, मिटा दो। मजदूर विरोधी कानून मुर्दाबाद, कानून मुर्दाबाद, कानून मुर्दाबाद, कानून मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।